नमस्कार दोस्तों, हॉरर हब हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये घटना ठाणे के नीरज देसाई और उनके दोस्तों के साथ 2012 में कसारा घाट रोड पर घटी थी। तो चलिए इस कहानी को नीरज के नजरिए से शुरू करते हैं। मेरा नाम नीरज देसाई है। मैं ठाणे का रहने वाला हूँ। 2012 में मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। यह घटना सर्दियों की ठंडी रात की है, जब हम 4 दोस्त यश, रघु, रोहित और मैं अपने कॉलेज के दिनों के आखिरी पलों को खुलकर जी रहे थे। हमारी दोस्ती अटूट थी। यश, हमारा लीडर, हमेशा मस्तमौला और साहसी रहता था। रोहित गंभीर लेकिन जिज्ञासु स्वभाव का था। रघु का स्वभाव हम सबसे अलग था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और रहस्यमयी चीजों में गहरी रुचि रखता था। उसके पास हमेशा एक रुद्राक्ष की माला होती थी, जिसे वह अपने सबसे बड़े हथियार की तरह देखता था। हमारा इगतपुरी का सफर एक शादी के निमंत्रण से शुरू हुआ था। यश की बहन की शादी थी और यह शादी हमारे लिए एक मौका थी, पढ़ाई से दूर होकर मस्ती करने का। लेकिन हमें नहीं पता था कि यह सफर हमें एक ऐसे भयावह अनुभव की ओर ले जाएगा जिसे हम चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। दिसंबर का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी और चारों ओर हल्की धुंध ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया था। शादी शानदार थी। 3 दिन मस्ती और धूमधाम के बाद हम चारों ने तय किया कि अब वापस घर चला जाए। रात में निकलते हैं, ट्रैफिक भी नहीं होगा और सुबह तक ठाणे पहुंच जाएंगे, यश ने सुझाव दिया। हम सभी सहमत हो गए। रात के करीब 11 बजे हम अपनी गाड़ी में बैठकर इगतपुरी से ठाणे के लिए निकल पड़े। मैं और यश आगे की सीट पर बैठे थे और रोहित और रघु पीछे। रघु हमेशा की तरह अपनी रुद्राक्ष की माला को घुमाते हुए मंत्र बुदबुदा रहा था। जैसे ही हमने कसारा घाट की घुमावदार सड़कों पर कदम रखा, माहौल अजीब होने लगा। ठंडी हवा के झोंके, घने पेड़ और धुंध ने रास्ते को और डरावना बना दिया था। यार, ये जगह दिन में तो खूबसूरत लगती है, लेकिन रात में, रोहित ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच का असर है, यश ने जवाब दिया। लेकिन माहौल कुछ और ही इशारा कर रहा था। जैसे ही हम एक तीखे मोड़ पर पहुंचे, हमने सड़क के किनारे एक आकृति को खड़ा देखा। वह एक महिला थी। उसकी सफेद साड़ी ठंडी हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी। भाई, ये कौन है? रोहित ने हैरानी से पूछा। शायद कोई मदद के लिए खड़ा है, मैंने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, हमारे दिलों की धड़कन थम गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। सबसे भयानक बात उसके पैरों की थी। वे उल्टे थे। उसके पैर देखे तुमने? रघु ने कांपते हुए कहा। चुप रहो और गाड़ी चलाते रहो, यश ने घबराहट में कहा। हम सब ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसके बाद जो हुआ वह हमारी समझ से परे था। हमने महसूस किया कि हम बार बार एक ही रास्ते पर लौट रहे हैं। यार, ये वही मोड़ है जहां हमने उस औरत को देखा था, रोहित ने कहा। नामुमकिन, हम तो सीधे आगे बढ़ रहे थे, यश ने झुंझलाकर कहा। लेकिन हकीकत यही थी। हम बार बार उसी मोड़ पर आ रहे थे। ये जगह हमें फंसा रही है, रघु ने गहरी आवाज में कहा। क्यों ना किसी शॉर्टकट से निकलें, मैंने सुझाव दिया। यश ने गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। यह रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पेड़ और घने होते गए। हवा में अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे कुछ जला हो। चारों ओर खामोशी थी। भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही, रोहित ने कहा। तभी हमारी गाड़ी रुक गई और इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या करें, यश ने गुस्से में कहा। हम गाड़ी से बाहर निकले। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी रघु ने धीरे से कहा, वो देखो। कुछ दूरी पर वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार वह हमारी तरफ देख रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके मुंह से गहरी डरावनी आवाजें निकल रही थी। वो हमारी तरफ आ रही है, रोहित ने कांपते हुए कहा।
हम सब ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं रुकी। रघु ने अपनी माला निकाली और आंखें बंद कर ली। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महिला ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि हमारे कानों से खून बहने जैसा लग रहा था। उसके शरीर से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। रघु ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, वातावरण अचानक शांत हो गया। इंजन फिर से चालू हो गया। बिना एक शब्द बोले हमने गाड़ी में बैठकर मुख्य सड़क की ओर गाड़ी बढ़ाई। इस बार रास्ता साफ था। आधे घंटे बाद हम मुख्य सड़क पर पहुंच गए। उस रात ने हमें सिखा दिया कि कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। कसारा घाट की उस घटना ने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रघु आज भी अपनी माला को नहीं छोड़ता। वह कहता है कि उसकी माला और मंत्रों ने हमें बचाया। हम सब आज भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं। तो दोस्तों, यह था नीरज का सच्चा डरावना अनुभव जो महाराष्ट्र के कसारा घाट में हुआ था। यह सड़क सच में बेहद हॉन्टेड है और मुझे इस हाईवे से जुड़ी कुछ और खौफनाक कहानियां भी पता है, जिन्हें मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए हॉरर हब हिंदी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।